चंद्रकांता जी, संबंधन के बंधन में जीना कोई हंसी ठट्टा ना है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, जब परिवार को सबको साथ रखेगी, पर अब ऐसा लगे है कि जैसे मैं अपने परिवार को समेट नहीं पा रहा हूं। इसी बात का डर था मुझे। मैंने आपसे कितनी बार पहले भी कहा था कि अपने बड़े बेटे को नाराज करके इस लड़की को इस घर में मत रखिए। देख लिया नतीजा। अब इस लड़की के बहकावे में आके सिद्धार्थ ने भी वो किया है जो उसने आज तक नहीं किया था। जो रिश्ता बड़ों ने तय किया उसे तुड़वाने पर लगा हुआ है वो। अरे प्यार ही सब कुछ होता है क्या? हमने कौन सा शादी के पहले प्यार किया था? अरे शादी के बाद प्यार तो हो ही जाता है। कीर्ति और रोहन के मुद्दे को अगर मिठाई हवा ना देती ना तो इतना हंगामा ना होता। दादू, I'm sorry। बहुत हर्ट हुआ है आप दोनों को, जानता हूं। इसी वजह से मैं घर की किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होता था। देख लिया आपने, जो सही है वो कोई सुनना ही नहीं चाहता और जो गलत है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसी वजह से मैं इस झंझट से दूर जाना चाहता हूं। झंझट? सिद्धार्थ, ये झंझट नहीं है, ये परिवार का सबसे नाजुक मसला है और परिवार को मिलकर ही इस मसले को सुलझाना है। दादू, किस एंगल से ये परिवार लगता है? सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, सब अपने अपने रूम में बंद है और कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। ये परिवार है। इससे तो अच्छा होता सब अलग अलग रहते, कम से कम साल में 2 बार एक दूसरे से प्यार से मिल तो लेते। ऐसे घर में रहकर लड़ते तो नहीं। दत्तू के पूते, ये आप क्या कह रहे हैं? अब तक मैं समझ नहीं पाया कि रोहन और कीर्ति एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, जब आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों अपने प्यार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। अगर किसी की शादी होगी तो रोहन और कीर्ति की होगी। वही खाते में एक भाई का हिसाब इधर उधर हो जाता है तो आप पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, लेकिन आज तो आपका बेटा मेरी बेटी का नसीब आपकी बेटी के पलड़े में डालना चाहता है और आप चुप हैं। आपने तो पूरे घर की जिम्मेदारी ली थी, तो उसी घर में मेरी बेटी भी तो शामिल थी ना भैया। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तू मेरा साथ देगा? तू, मेरी अपनी सगी औलाद मेरे साथ नहीं है। बेटा बेटी दोनों ने मेरा सर झुका दिया। आज तू क्या करेगा? पहले तूने वादा किया था ना कि करिश्मा की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैंने दिया था तुझे मौका, पर तूने क्या किया? तेरी होने वाली पत्नी ने सारा पखेड़ा खड़ा किया। सिद्धार्थ को तो खैर मैं जानता हूं, उसने कभी मुझे अपना नहीं माना, लेकिन तूने ऐसा कौन सा कमाल करके दिखा दिया? पापा, एक मौका और दीजिए मुझे, सिर्फ एक मौका। मैं बात करूंगा सिर्फ से, समझाऊंगा उसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपका बेटा कहलाने के लायक हूं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो आप मुझे अपना
अपना बेटा मान लेंगे ना? बस थोड़ा इंतजार कीजिए। दत्तू के लिए इस परिवार का एक साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवार साथ में रहे तभी तो उन्होंने ये बंसीबट खड़ा किया है, और आप इसी परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो वही कह रहा है जो दिख रहा है, लेकिन तुमने तो तोड़ने का काम किया है मिठाई। कोई कसर नहीं छोड़ी तुम। दादी, मिठाई ने ऐसा कब चाहा? ये आप क्या कह रही है चंद्रकांता जी? गलत कह रही हूँ क्या मैं? सबसे छोटी है इस घर में, लेकिन बड़ों के भी कान काटती है। अरे अगर इसे कुछ कहना ही था या इतना भला चाहती है इस परिवार का, तो हमसे आके कहती या फिर चुप रहती। दादी, मिठाई तो बस सही का साथ दे रही थी और गलत होने से रोकना चाहती थी। गलत रोकने का ये कौन सा तरीका है कि और बड़ी गलती करो? ये आप गलत काम है। ये जो कुछ भी आज हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप क्या कह रहे हैं? मिठाई ने तो बस आपसे सच कहा। क्या किया तुमने सच जानकर? जाकर चाची को सब बता दिया, राइट? ना तुम उनसे बात करती, ना बात यहां तक पहुंचती, और ना कीर्ति घर से भागकर, और तुम वापस आकर फिर से मुझे ही लेक्चर दे रही हो कि परिवार साथ होना चाहिए। देखो, नजर आ रहा है आज परिवार कहीं सब अपने अपने कमरे में बंद है, और इसकी वजह तुम हो। दत्तू के पोते, मिठाई ने कभी ये नहीं चाहा कि ऐसा हो। मिठाई को लगा कि परिवार की कोई बात परिवार से छुपा के क्या मिलेगा। सच बोलकर देख लिया, क्या मिला? तुम्हारे दिमाग में जो हैप्पी फैमिली की पिक्चर है ना, वही गलत है। अच्छा होता कि सब अलग रहते तो इतना तमाशा ही नहीं होता, और मेहरबानी होती अगर तुम इस तमाशे के लिए जिम्मेदार ना होती। आपकी कोई बात ना मिठाई को समझ में ही नहीं आती। मिठाई ने जो किया वो गलत किया, तो फिर आपने मिठाई की बात सुनकर गलत को सही करने का फैसला क्यों लिया? अगर आपको लगता है कि परिवार का साथ में रहना गलत है, तो फिर कीर्ति दीदी, करिश्मा दीदी दोनों का भला क्यों चाहते हैं? दत्तू के पोते, सब लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार से करते हैं, क्योंकि वही एक जगह होती है जहाँ सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। मिठाई, मुझे लेक्चर मत सुनाओ, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो। सेठ, तूने सही कहा, ये सब मिठाई की गलती है। मैंने कहा था इसे, शादी होने तक कोई परेशानी, कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, लेकिन इसने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। माँ, तुम टेंशन मत लो। मिठाई जानती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। सेठ, अच्छा लगा सुन के कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये सब मिठाई के कहने में आके हुआ तुझसे। चल, अब रोहन के घर चलते हैं। बात करते हैं उनसे। वैसे भी ये शादी में दिन ही कितने बचे हैं, और इससे पहले कि भैया, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मिठाई की गलती है कि उसने मामले को गलत तरीके से सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन जिस वजह से ये सब किया है वो वजह सही है। मैं अब भी अपने डिसीजन पे फर्म हूँ। शादी तो रोहन और कीर्ति की ही होगी।
सिर्फ तू समझता क्यों नहीं है? भैया वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे घरों में शादी से पहले कोई प्यार नहीं करता सिड। ये रिश्ता दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया था। तू चाहता है कि सिर्फ इस एक वजह से हमारा परिवार टूट जाए। मैं पापा को वादा करके आया हूं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। चल तू मेरे साथ। 1 मिनट भैया, क्या कहा आपने? आप सर से वादा करके आए? तभी मुझे लगा ये आप नहीं बोल रहे, आपकी जुबान से सर बोल रहे हैं। सिर्फ उनका दिल जीतने के लिए आप दोनों बहनों की जिंदगी दांव पर लगा देंगे? ये तो क्या कह रहा है? सिर्फ तुझे क्या लगता है करिश्मा और कीर्ति क्या मेरी बहनें नहीं? मैं उन दोनों से प्यार नहीं करता। बात पापा का दिल जीतने की नहीं है, इस परिवार के लिए सही कदम उठाने की है। दोनों परिवार। और कोई बहस नहीं। इतना कलेश ना होना चाहिए घर में। मैंने कोशिश करी रोक बेटी, पर ना रोक पाया। पर अब रोहन और करिश्मा की शादी ना है सके। क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सुखी ना रह पाएंगे। तो जा फैसला में सिद्धार्थ के साथ हो। अब कोई सहमत होए या ना होए, पर रोहन की शादी कीर्ति से ही होगी। और इस बारे में मैं खुद अनिमेश जी से बात करूंगा। तू कहा कर रही है मिठाई? कहा जरूरत है जा सब में पड़वे की? कहो ना, शादी होवे तक चुपचाप बैठी रहे। तो चाहती कहा है मिठाई? कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। तुम जानते हो कि मिठाई ने कुछ गलत नहीं किया। मिठाई तो सबका भला चाहती है। मिठाई जा घर में तेरी शादी होवे वाली है। कोई जहन है देखा गो कि तू क्या चाहती है? होवे वाली बहू की गलतियों पे सबसे पहले नजर पड़े सबकी। तू जानती है नतीजा क्या होगा? तेरी शादी टूट सके है बेटा। नहीं माँ, मिठाई की शादी नहीं टूटेगी। दत्तू के बड़े पोते बहुत समझदार हैं। वो सही और गलत का फर्क समझेंगे, जैसे सिद्धार्थ जी ने समझा। इस परिवार ने हमें इतना कुछ दिया, तो मिठाई उनका बुरा होते हुए कैसे देख सकती है? तुम टेंशन मत लो माँ। हमारे हाथ में तो बस इतना है कि हम सही का साथ दें। आगे जो गोपाल की मर्जी। मिठाई तू बहुत भोली और ना समझ। मुझे तेरी बहुत चिंता हुए। मैं आज हूँ कल नाए। पता नहीं जाकर मैं तेरी शादी नाए होगी तो। माँ तुम ऐसे क्यों सोचती हो? तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। दत्तू के पोते की वजह से बहुत अच्छा इलाज हो रहा है तुम्हारा। और माँ तुम ये कभी चिंता मत करना कि अगर शादी नहीं हुई तो क्या होगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम ठीक वैसे ही जिएंगे जैसे जीते आए हैं। मिठाई पहले की तरह आलू जलेबी बना के अपनी मुन्नी पे बेचेगी, और जतिपुरा वाले घर में अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहेगी।
मिठाई की शादी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिठाई गलती से भी गलत का साथ नहीं दे सकती। तो ठीक से सोच ले बेटा, क्योंकि तू अगर अकेली पड़ जावेगी तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। हाँ अपेक्षा, आज मैं छुट्टी पर हूँ, कुछ पर्सनल काम है। एक सेकंड से, मैंने तुझे काम के लिए कॉल नहीं किया। मैंने तुझे इसलिए कॉल किया कि मुझे तेरा पासपोर्ट चाहिए था वीजा के लिए। दिया तो था। हाँ, पर उस मिठाई ने मेरे हाथ से ले लिया और बाद में सील एनवेलप दे दिया जिसमें पासपोर्ट नहीं, एक स्टूपिड सी डायरी थी। अच्छा, मैं तुझसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? ऐसा कौन सा पर्सनल और जरूरी काम है जिसके लिए सिर्फ ने छुट्टी ली? ये बताने के बाद भी कि मिठाई ने फिर से पासपोर्ट छुपा लिया, वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ? चल क्या रहा है वहां? चल तू चल। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज, अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कीर्ति तू चल मेरे साथ, अभी के भी, और सबसे कह, खासकर बाबूजी से, कि तू रोहन से शादी नहीं करेगी। चल। नहीं पापा, पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं कभी नहीं चाहती थी कि करिश्मा की शादी टूटे। वो सिड भैया ने आकर बचा लिया, नहीं तो मैं और रोहन सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी छोटी बहन के होने वाली पति के साथ तुमने मुझे और इस परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पूछा था ना तुमसे, रोहन तुम्हारे बीच कुछ है कि नहीं, और तुमने साफ साफ कहा था कि नहीं है। तो अब ये नाटक, आत्महत्या की धमकी देकर हमें ब्लैकमेल कर रही है। तुझे पढ़ा लिखा कर क्या फायदा हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कीर्ति। आज तेरी वजह से मैं अपने भाई से, अपने परिवार से आंख नहीं मिला पा रहा हूं। मन तो कर रहा तेरा गला घोट के किससे गडप कर दूं। अब ये क्या कर रहे हैं? अब जब दादू ने फैसला कर लिया है कि रोहन और कीर्ति की शादी होगी, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपकी शादी भी तो जबरदस्ती हुई थी, आपने भी तो कभी अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या आप वही लाइफ करिश्मा को भी देना चाहते हैं? सो प्लीज दादू की तरह आप भी रोहन और कीर्ति की शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। अपनी प्रेस्टीज के नाम पर मेरी बहन को टॉर्चर मत कीजिए। दीदी, बस मिठाई, तुमने मेरी बहन को जितना सपोर्ट करना था कर लिया, पर अब तुम कीर्ति से दूर रहो। तो के पोते आप देख नहीं रहे,
कीर्ति दीदी की कैसी हालत है? लिसन मिठाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी। पर मिठाई तो कोई प्रॉब्लम। मुझे तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तुम कीर्ति के आसपास, नॉट जस्ट कीर्ति, तुम मेरी फैमिली में किसी के आसपास नजर मत आना। तुम यही चाहती हो ना कि रोहन की शादी कीर्ति से और करिश्मा को हर्ट ना हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तुम मुझे नजर नहीं आओगी। मेरे लिए नहीं, कम से कम इंदु आंटी के लिए मुझ पर ये एहसान करो, क्योंकि तुम जो ये कर रही हो ना, उसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ रहा है। नाउ गो।